हम भ्रमित क्यों होते हैं, ये बात समझ में आ गई ना जी। तो हमारा मन भ्रमित क्यों होता है, तो इसके बारे में जो कल मैं बताया था जी। कल मतलब 4 मई सन 2024 जी। की जो प्रातः काल की वीडियो थी जी। उसके बारे में मैंने खूब विस्तार पूर्वक बताया था जी। कि हम कहाँ कहाँ भ्रमित होते हैं और कैसे कैसे हमारा ही मन बारीकी के साथ हमें भ्रमित करता है। जी। इसका पूरा जिक्र किया था ना। जी। जी। तो 3 पॉइंट पे ला करके मैं खड़ा किया हूं। शरीर, पसीना और मैं, यानी पसीना, शरीर और मैं, श्वास, नाक और मैं। अब उन तीनों के अलावा कई दिन हो गया जब से हम लोग पंखा नहीं चला रहे हैं? 8-10 दिन तो हो गया होगा। 8-10 दिन से। अब आप देख रहे होंगे कि 8-10 दिन में लगातार अभ्यास करने से अब पंखे की चाहना नहीं हो रही है। जी। सही है ना जी। और नहीं तो यही हल्की सी व्याकुलता गर्मी की हमको बैठने नहीं देता था। हमारे भीतर से चाहना होती थी पंखा कब चलेगा, पंखा कब चलेगा, और पसीना की वजह से हम काफी परेशान दिखते थे। सारी परेशानी सब चाहने से तो है, जितनी संसार की चाहने की वो तो मैं पहले से ही हमारे ऋषि एक ही बात तो कह रहे हैं। जी, चाहना ही सबसे परेशान। चाहना ही तो अभी पंखा ना लगा होता तो हम काहे चाहना करते, काहे तब नहीं करते, अब लगना तो चाहना है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जब साधक के पास सब सुविधा उपलब्ध हो और भीतर से उसे प्रयोग करने की इच्छा ना हो, जी, तब तो असली साधक। जी साहब, आप समझे? लेकिन साधन होगा साहब तो साधना न रखे तो वह ठीक है साहब। बात हमारी समझिए, जी, हम क्या कहना चाहते हैं? साधन हो, बहुत दूर से बोल रहा हूं। नहीं, सही आप कह रहे हैं कि साधन हो लेकिन उसका प्रयोग करने की इच्छा ना करे, उससे भीतर से उसकी प्रयोग करने की इच्छा ना हो, तब हम साधक हैं। हम साधक। बाकी तो लोग जो साधक नहीं हैं वो दिन रात उसी इच्छा में तो ही जले जा रहे हैं। जी, जी। और फिर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो अपने आप में तृप्त होना है, पूरा ही नहीं करना, तृप्त होना है। जी, जी। तो जो पसीना हमारे मांस और चमड़ी के ऊपर जो महसूस हो रहा है, जी, हमारे देखिए ये जो चमड़ी है ऊपर इस पे और इसकी चमड़ी के नीचे मांस, जी, जी, इसी पे महसूस हो रहा। अब हमें अपने भीतर से नहीं महसूस हो रहा है। जी। अब आपको हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं क्योंकि जब से गर्मी शुरू हुई है, बिड़रे दिन एक आध दिन हुआ होगा जो मान वो भी किसी के बैठने की वजह से मैंने पंखा चलाया हो, नहीं तो मैं स्वयं पंखा नहीं चला रहा हूं, न रात में न दिन में। और यहां बैठता हूं तो यहां तो आप देखते ही हैं, वैसे भी मैं नहीं चलाना चाहता हूं क्योंकि जो व्याकुलता है गर्मी का, इस व्याकुलता ने ही मुझे भ्रमित किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? जी। मैं स्वयं आपसे बताया हूं कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और शाश्वत हूं। बताया हूं कि नहीं बताया? जी, बताएं। अब हमारी शुद्धता में अभी अशुद्ध कर रहा है हमारे अपने शरीर की गर्मी। अब गर्मी हमें व्याकुलता छाया हुआ है।
हमारे ऊपर वो हावी है, मैं उस पर हावी नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन जब हम अभ्यास करते 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 अन्य चीजों पे अपने हम पकड़ बना लिए, तो गर्मी क्या चीज है। मैंने उदाहरण दिया था ना, चाय, चाय मेरे ऊपर हावी हो गया था। 35 कप चाय पीना मामूली बात नहीं है।